हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट लेवल पर जाकर के सेल क्यों करते हैं, या ऐसा कहें कि मार्केट उन्हें किस तरीके से ट्रिक करती है, मार्केट उन्हें किस तरीके से बेवकूफ बनाती है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट पर सेल कर जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं, तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू वॉच दिस वीडियो इन हिंदी, यू कैन वॉच द आर्टिकल वर्जन ऑफ दिस वीडियो इन इंग्लिश, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट पर सेल क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज, बाइंग एट सपोर्ट। बाइंग एट सपोर्ट, अगर मान लीजिए एक स्टॉक है, वो स्टॉक यहाँ ऐसे नीचे आया एक बार, और अब स्टॉक यहाँ पर दोबारा नीचे आया है। अब स्टॉक जब यहाँ पे थर्ड टाइम नीचे आएगा तो यहाँ एक क्लियर सपोर्ट लेवल है जहां पर स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया है। तो इस जोन में हमें पता है कि हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स पर बाय करते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पर सेल करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर सब लोग सपोर्ट लेवल पर ही बाय करना चाहते हैं, इफ एवरीवन वांट्स टू बाय एट सपोर्ट, तो वहां पर बेचेगा कौन? क्योंकि आपको एक बात समझनी चाहिए कि शेयर मार्केट में अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है, तो उसके लिए उसी समय कोई ना कोई एक सेलर होना चाहिए, क्योंकि आप बिना सेलर के बाय नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज सेल करनी है तो वहां पर तभी एक बायर होना चाहिए, क्योंकि बायर के बिना सेल नहीं हो सकता, सेलर के बिना बाय नहीं हो सकता। सेलर और बायर दोनों चाहिए एक ट्रांजैक्शन पूरा होने के लिए। तो अब अगर हर कोई सपोर्ट पर ही बाय करना चाहता है, देखिए एफआईआईस को भी यही सपोर्ट दिख रहा है, जो यहाँ पर मैंने जैसे कि सपोर्ट दिखा बनाया है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, एफआईआईस को भी यही सपोर्ट दिख रहा है, डीआईआईस को भी यही सपोर्ट सपोर्ट दिख रहा है, म्यूचुअल फंड्स को भी यही सपोर्ट दिख रहा है। हर एक आदमी को यही सपोर्ट दिख रहा है। एचएनआईस को भी यही दिखेगा एंड रिटेल ट्रेडर्स को भी यही दिखेगा। लेकिन क्या हर कोई सपोर्ट पर बाय कर सकता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर किसी के बाय करने के लिए किसी के बाय करने के लिए किसी को तो सेल करना पड़ेगा ना। तो आखिर सपोर्ट पर सेल कौन करता है? ऐसी गलती कौन करता है? आंसर सिंपल है, आंसर है रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स ही सपोर्ट पर सेल करते हैं। जानबूझकर नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि सपोर्ट पर सेल करने की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसका मैंने नाम दिया है फोकस ऑन द विक। यानी कि जब भी स्टॉक में कोई इस तरह की कैंडल बनती है, उसमें आप देखेंगे कि एक बहुत लंबी टेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टॉक में एक बहुत लंबी टेल है। इस टेल की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, और इस टाइप की टेल जहां पर सपोर्ट्स होते हैं या जहां पर रेजिस्टेंसेस होते हैं, वहां पर आपको इस टाइप की टेल नजर आती है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जहां पर भी स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो रहा, क्योंकि सपोर्ट पर जनरली ट्रेंड चेंज होता है शॉर्ट टर्म में। क्योंकि अगर एक स्टॉक है, वो अपने सपोर्ट पर आया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट पर आने से पहले ये स्टॉक गिर रहा था, एंड सपोर्ट पर आने के बाद अगर ये यहाँ से बाउंस होता है तो स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाता है। स्टॉक नीचे जाने की जगह ऊपर जाना शुरू कर देता है, और ऐसी जगहों पर ये विक, जो इतनी लंबी विक है, वो हमें नजर आती है। लेकिन आखिर हम समझते हैं ये विक बनती कैसे है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ये वाली विक बनने के लिए किसी ना किसी पॉइंट पर तो ऐसी कैंडल बनी होगी, रेड कैंडल बनी होगी, और उसके बाद बहुत सारे बायर्स आए जो कि इस प्राइस को ऊपर ले गए। राइट? ये जो विक है, ये विक बनने के लिए कभी ना कभी तो ये एक क्लियरली बेरिश कैंडल होगी। ऐसी एक क्लियरली बेरिश कैंडल होगी, क्योंकि प्राइस इतने नीचे तक आया है। राइट? विक में आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां तक आया है, और प्राइस ने यहां से शुरुआत करी है। ये हाइट जहां पर मैं 1 लिख रहा हूँ, हाइट वहां से शुरुआत करी है, प्राइस 2 तक आया है। प्राइस के 2 तक आने के लिए किसी ना किसी, कभी ना कभी ये कैंडल तो ऐसी होगी, एकदम बिल्कुल बड़ी सी रेड कलर की कैंडल, बिल्कुल बेयरिश कैंडल होगी। यहाँ पर बेयरिश कैंडल होगी, और उस कैंडल के बनने के बाद बायर्स आए होंगे, और बायर्स बुलिश सेंटिमेंट के साथ में इस कैंडल को एक लॉन्ग विक हैमर कैंडल बना गए होंगे। इसी तरीके से हैमर कैंडल बनती है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी,
हैमर बनने के लिए कभी ना कभी ये एक सेल कैंडल होगी, और सेल कैंडल बनने के बाद बायर्स आएंगे जो कि इस पे एक बुलिश सेंटीमेंट लेकर के आएंगे। इसीलिए इस टाइप की कैंडल जब ये नीचे बनती है, जब ये सपोर्ट के पास में बनती है, तो ये एक बुलिश कैंडल होती है। तो चलिए अब एक पूरा एग्जांपल समझ लेते हैं। अब हमने समझा कि ये विक जरूरी क्यों है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अब हमने समझा कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो सपोर्ट पर फोर्सफुली सेल करते हैं, उनको फोर्सफुली सेल करवाया जाता है, या उनको ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेल करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसका विक, ये जो लंबी विक है, इससे कुछ ना कुछ लेना देना है। तो चलिए अब हम एक आगे एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए मेरा स्टॉक है जो कि एक रेंज बाउंड स्टॉक है। इस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे, और इस लेवल को हम सपोर्ट लेवल कहेंगे, सपोर्ट लेवल। अब मान लीजिए ये स्टॉक इधर सपोर्ट के पास में आ रहा है, इधर सपोर्ट के पास में आ रहा है, ये वाला जोन। अब ये तो सबको पता है कि सपोर्ट पर बाय करना है। तो आप भी, म्यूचुअल फंड भी, एफआईआई, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं और जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, वो हर एक आदमी इस जगह पर देख रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहां पर आपको पहले फंसाया कैसे जाएगा। आपको फंसाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक होगी कि ये स्टॉक सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पर आकर के ये स्टॉक एक छोटा सा बाउंस लेगा, छोटा सा बाउंस लेगा। ये वाले बाउंस पर आते हैं अर्ली बायर्स, जिनको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स, या हम इनको बोल सकते हैं अर्ली बायर्स। अर्ली बायर्स, ये अर्ली बायर्स क्या होते हैं? इनको दिखाया जाता है कि ये स्टॉक सपोर्ट पर बाउंस लेके अब यहां से ऊपर जा रहा है, इसको फटाफट बाय कर लो, अगर बाय नहीं किया तो मौका छूट गया। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बहुत सारे, अरे मैं इस पॉइंट पर, मेरी ड्राइंग यहां पर बहुत गंदी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी एंट्री कर लेते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अपनी एंट्री कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्टॉक सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर जा रहा है, ये मौका मेरे हाथ से छूट ना जाए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी आदमी ने यहां पर बाय किया है, इस जगह पर बाय किया है, तो उस आदमी का स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए? थोड़ा सा सोचिए, आप मेरे को ऑब्वियस सी जगह बताइए कि उस आदमी का ऑब्वियस सा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए। तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो इस सपोर्ट के कहीं नीचे होगा, राइट? यहां पर होगा, या हो सकता है यहां पर होगा, या हो सकता है कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलता हो तो यहां पर होगा। मान लीजिए ये सपोर्ट जो है ये 100 रुपए पर है, तो आपका स्टॉप लॉस या नीचे थोड़ा 99.5 या 99, 98.5, 98 यहां तक होगा। उससे नीचे बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो कोई रखता है नहीं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इस जगह को, ये जगह जहां पर मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं, यहां पर बहुत सारे सेल ऑर्डर्स पड़े हैं, यहां पर बहुत सारे सेल ऑर्डर्स पड़े हैं, क्योंकि जो आदमी यहां पर बाय कर रहा है, जो रिटेल ट्रेडर यहां पर बाय कर रहा है, उसके सारे सेल ऑर्डर इस सपोर्ट के जस्ट नीचे होंगे। तो अब आप सोच रहे थे ना कि आखिर सपोर्ट पर सेल कौन करता है। देखिए बड़े प्लेयर्स को पता है कि ये वाला जो जोन है, यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्डर्स लगे हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया है, उन सबके सेल ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हैं। तो अब म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, डीआईआईज, इन बड़े प्लेयर्स को क्या दिखता है? इन बड़े प्लेयर्स को दिखता है कि जो सपोर्ट है वो सपोज 100 रुपीज पर है, 100 रुपीज पर है, एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा रखे हैं, सेल ऑर्डर लगा रखे हैं, या तो 99 रुपीज पे, या 99.5 पे, या 98.5 पे, या आप समझ रहे हैं इसी तरीके से, यानी सपोर्ट के जस्ट नीचे लोगों ने अपने सेल ऑर्डर लगा रखे हैं। और ये सेल ऑर्डर कोई आदमी जानबूझ के सेल नहीं कर रहा है, ये लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर है कि मैंने यहां पर बाय कर लिया, मान लीजिए आपने 100.5 पर बाय कर लिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया 99 पर, या 99.5 पर, या 98.5 पर। तो इस तरीके से जो अर्ली बायर होता है वो फंस जाता है। इस आदमी का इंटेंशन सही है, ये सपोर्ट पर बाय करना चाहता है, लेकिन ये जो स्टॉप लॉस है इसकी वजह से ये फोर्सफुली सेल हो जाता है। तो अब जानते हैं आगे होता क्या है। तो मैं फिर से हमारा वही वाला एग्जांपल बना लेता हूं। मान लीजिए अभी स्टॉक सपोर्ट पर आया हुआ है, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है जो कि
₹100 है, ₹100। स्टॉक यहां पर आके थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप लोग करेंगे अर्ली एंट्री, और ये है आपके स्टॉप लॉसेस। इस जगह पर नीचे एक जोन बन जाएगा जहां पर होंगे आपके सबके स्टॉप लॉस ऑर्डर, इस जगह पर। उसके बाद स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक ऊपर जाने की जगह एक राउंड आएगा नीचे, एक राउंड आएगा स्टॉक नीचे। अब जब ये स्टॉक नीचे आएगा तो इन सब के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जो हैं वो सेल हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि जितने भी लोगों ने अर्ली बाय किया था उन सब का सेल ऑर्डर अब एक्टिवेट हो गया, यानी कि बड़े प्लेयर ने उनके सारे के सारे स्टॉक्स खरीद लिए। दूसरी चीज देखिए होता क्या है, जब ये स्टॉक यहां से नीचे आया, अब हमें पता है कि जब भी एक सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये आपने हमारी पिछली वाली वीडियो में भी देखा होगा, और ये बात सही भी है, यानी कि जब सपोर्ट टूटता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस तरीके से जब मोमेंटम ट्रेडर्स आते हैं, यहां पर मोमेंटम ट्रेडर्स देखते हैं, और मान लीजिए मैं इसको अलग तरीके से दिखा देता हूं, ये सपोर्ट था और यहां पर एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बन गई। ये मान लीजिए कि ये रेड, मैं इसको दोबारा से रेड कलर से बना देता हूं ताकि क्लियर हो। मान लीजिए ये सपोर्ट है और यहां पर एक इतनी बड़ी एक बेरिश कैंडल बन गई। ये आपका सपोर्ट है और यहां पर बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बन गई। अब क्या होगा, अब यहां पर ब्रेकडाउन ट्रेडर्स आ जाएंगे, ब्रेकडाउन ट्रेडर्स आएंगे और वो यहां पर अपने सेल ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि स्टॉक ने सपोर्ट को तोड़ दिया है, वो यहां पर सेल ऑर्डर लगाएंगे। ये लोग जानबूझ के सेल कर रहे हैं और ये लोग खुशी खुशी सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यार देखो इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बन गई है, बेरिश कैंडल बन गई है, या एक सीरीज ऑफ रेड कैंडल बन सकती है। हो सकता है कि प्राइस नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, इस तरीके से भी हो सकता है कि एक 3-4 रेड कैंडल बन जाए, और लोग यहां पर समझेंगे कि सपोर्ट जो है अब वो नहीं रहा, सपोर्ट ब्रेक हो गया है, और यहां पर सब लोग सेलर बन जाएंगे इस जगह पर। उसके बाद क्या होगा, जब सबने यहां पर सेल कर दिया है तो अब आपको एक विलिंग सेलर्स मिल गए हैं, यानी कि कुछ लोग तो थे जो अर्ली बायर्स थे, उनका तो स्टॉप लॉस कटा है, इसीलिए उन्होंने, उनका तो सेल गलती से हुआ है, मतलब उनकी तो वो लोग गलत प्रूव हुए, इसीलिए उनका सेल हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ पर जानबूझ के सेल करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है अब सेल की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। फिर क्या होगा, फिर ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से सपोज ऊपर गया एंड यहाँ से स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इस जगह पर स्पेशली रिट्रेसमेंट ट्रेडर्स फंसेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हाँ भाई मुझे तो कंफर्मेशन भी मिल गया, सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस बन गया है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन आदमी आउट हो गया है। सबसे पहला, अर्ली बायर्स। अर्ली बायर्स जो हैं वो फोर्सफुली सेलर बने हैं, अर्ली बायर्स फोर्सफुली सेलर बने हैं। दूसरा, मोमेंटम ट्रेडर्स, मोमेंटम ट्रेडर्स, मोमेंटम ट्रेडर्स भी सेलर बन गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तीसरा, रिट्रेसमेंट ट्रेडर, जो लोग रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, और वो लोग भी सेलर बन गए हैं। तो जब इतने सारे लोग सपोर्ट पर सेल कर रहे हैं तो एक बड़ा प्लेयर आएगा, बड़ा प्लेयर इस स्टॉक को बाय करेगा और स्टॉक सपोर्ट से ऊपर चला जाएगा। तो होगी वही चीज जो कि एक्सपेक्टेड थी, जो कि ऑब्वियस ही थी, कि सपोर्ट पर बाय करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट पर इस तरीके से आपको सेल करवाया जाएगा, अलग अलग इल्यूजन दिखा करके। अब एक काम करते हैं, इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। आप तो ये बोलेंगे कि यहाँ पर तो ड्राइंग बना के दिखा दी, ऐसा एक्चुअल में थोड़ी ना होता होगा। तो एक बारी हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से फंसाया जाता है सपोर्ट पर सेल करने के लिए। तो ये हम आ गए हैं भारती एयरटेल के चार्ट पर, और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क कर दिया है। ये सपोर्ट लेवल बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था, इसीलिए मैंने इस वाले स्टॉक को सेलेक्ट किया है, और इसमें रिसेंटली यही वाला काम हुआ है, जो चीज हमने पूरी बात करी। तो अगर आप देखें, यहाँ पर जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, इस जगह पर स्टॉक लास्ट सपोर्ट पर आया था, और आप देख सकते हैं वहां पर एक बहुत बड़ी ऐसी कैंडल बनी है जिसकी बहुत बड़ी विक है, कुछ इस तरीके की कैंडल बनी है जिसकी बहुत बड़ी विक है, यानी कि यहां पर फोर्सफुली लोगों से सेल करवाया गया है। अब समझते हैं कैसे सेल करवाया गया है। अब हमने इस वाली कैंडल को
छोटे टाइम फ्रेम में ले लिया है। ये भारतीय एयरटेल का डेली चार्ट था, अभी हम 15 मिनट्स के चार्ट पर हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में हम देख सकते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। 15 मिनट्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले स्टॉक यहां से नीचे आ रहा था, फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया। यहां पर आपके अर्ली बायर्स फंस गए, अर्ली बायर्स फंस गए, क्योंकि अर्ली बायर्स को लगा कि स्टॉक अब यहां से ऊपर जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है, स्टॉक कोई मूवमेंट नहीं करता है, और फिर स्टॉक ने यहां पर एक बहुत बड़ी फॉल दी। तो सोचिए ये जो अर्ली बायर्स हैं, ये जितने भी अर्ली बायर्स हैं, इनका स्टॉप लॉस कहां होगा? इनका स्टॉप लॉस कहीं यहां पर होगा। यानी इन सबका स्टॉप लॉस जो है वो बड़े प्लेयर्स ने ले लिया, उन्होंने सस्ते में शेयर यहां पर खरीद लिया। अब जब इतनी सारी रेड कैंडल बन रही है नीचे आने के लिए, तब मोमेंटम ट्रेडर्स आएंगे, उनको लगेगा कि अब सपोर्ट ब्रेक हो गया, उनको लगेगा कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, वो यहां पर अपना सेल ऑर्डर डाल देंगे, वो यहां पर अपना सेल ऑर्डर डाल देंगे। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया और आप देख सकते हैं ऊपर जाकर के ये स्टॉक एक बार फिर नीचे आया है, ऊपर जाकर के स्टॉक एक बार फिर नीचे आया है। तो यहां पर रिट्रेसमेंट ट्रेडर्स भी घुस जाएंगे। तो अर्ली बायर्स, मोमेंटम ट्रेडर्स एंड रिट्रेसमेंट ट्रेडर्स, ये तीनों के तीनों मिलाकर के सेलर बन गए हैं, ये तीनों के तीनों मिलाकर के सेलर बन गए हैं। और जब ये सब लोग सेल कर देते हैं, उसके बाद एक बड़ा प्लेयर आता है, स्टॉक को आराम से ऊपर लेकर के जाता है। एंड आप ये डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं, स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एक बहुत बड़ी विक बनाई, और उसके बाद ये स्टॉक आराम से उसी डायरेक्शन में चले गए जो कि सबको पता था। मतलब हमें एक्सपेक्टेड था, एफआईआईज को एक्सपेक्टेड था, म्यूचुअल फंड को एक्सपेक्टेड था, सबको एक्सपेक्टेड था कि स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा, और स्टॉक यहां से ऊपर जाने लग गया है। लेकिन जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको फंसा करके एग्जैक्ट सपोर्ट पर बिकवा करके ऊपर गया है स्टॉक। तो चलिए, इस वाली वीडियो में हमें इसी बारे में बात करना था। अगर आपको ये चीज नई नई चीज लगी हो, या आपने ये चीज इस तरीके से पहली बार सोचा हो, या आपको आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है और उसके बाद स्टॉक उसी डायरेक्शन में चला गया, जैसा कि यहाँ पर हमारे अर्ली बायर्स के साथ में होता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर इसके बारे में लिखना कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि ये बहुत ही कॉमन चीज है जो होती है, और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।